एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स है। ये यहाँ पे सर बच्चों से कुछ प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। और मैं आपका यूएस आर्मी में भी था और मर्चेंट नेवी में भी था। तो जहाज के अंदर हम अभी बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल भी नकली नहीं है, डम्मी नहीं है, असली जहाज है, अमेरिका से खरीदा है। आपने अजीत पवार वाला इंसिडेंट देखा होगा, यही वाली थी। इससे क्या एक्सीडेंट हुआ था। ये जेट इंजन लैब है, ये इंजन रखा हुआ है, हेलीकॉप्टर है, इसका भी इंजन रनिंग है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो, पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको यूपीएस देहरादून, क्वांटम का, ग्राफिक एरा का, ढेर सारे कॉलेज का टूर कराया उत्तराखंड में। तो ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा, ये देखो अल्पाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। 4 से 5 लाख रुपए में बीटेक सीएससी कर सकते हो। तो इस कॉलेज का फी थोड़ा कम है, क्योंकि आपको इस कॉलेज का जो कैंपस है वो थोड़ा छोटा देखने को मिलता है। रीजन ये है कि भाई ये कॉलेज उत्तराखंड के एकदम सिटी में है। तो चलो अब हम आपको इस इंस्टीट्यूट का एक कैंपस टूर कराते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ ऑफिस में, आपको लेके चलते हैं। तो देखो, इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारे साथ हरप्रीत सर है। तो सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो सर, हम आपसे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। पहले तो आपको थैंक यू सर, आप इतना टाइम निकाल के हमारे यहाँ आए। बाकी हमारा कॉलेज का नाम है अल्पाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। वी आर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हमारे अंडर 3 कोर्सेज रन होते हैं, ग्रुप रन होते हैं, ठीक है, जिसका एक AIMT के नाम से, जिसमें हम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स और डिग्री प्रोग्राम्स रन कराते हैं। दूसरा हमारा है आपका जितने भी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, फार्मेसी हो गया, उसको हम ACMT के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो हमारा मोस्ट फेमस कोर्स है वो है हमारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जिसे हम चलाते हैं अल्पाइन एरोनॉटिक्स के नाम से। तो इस तरीके से हमारे 3 प्रोग्राम हैं। 32 साल पुराना हमारा कॉलेज है। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, UTU रिकॉग्नाइज्ड है, UBTR है, AICT से है, और सबसे मेन है हम DGCA के टॉप कॉलेजेस में आते हैं। आप इवन भारतीय उद्यान मंत्रालय की वेबसाइट पर भी जाके हमारे बारे में अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। तो अब आपको वीडियो में हम आगे कैंपस टूर कराते हैं कि आखिरकार ये कैंपस अंदर से है कैसा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे ठीक पीछे आपको यहाँ पे सर, इसको क्या बोला जाता है? लेयर जेट ना, दिस इज लेयर जेट एयरक्राफ्ट 25B। अच्छा, हाँ। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस कॉलेज के सबसे पॉपुलर कोर्स के बारे में, AME। हाँ। तो सर, कोर्स के बारे में सबसे पहले आप थोड़ा बहुत हमें इन्फॉर्मेशन दे दें। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुख्यतः ये हमारा जो कोर्स है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स है, जिसमें कि बच्चे जो है डिफरेंट कैटेगरी में हैं। B1.1 हो गया, B2 हो गया, 0.3 हो गया, है ना। और उन कोर्सेज में अलग अलग कैटेगरी में बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। उनके अलग अलग क्लासेस होते हैं, अलग अलग तरह के उनके स्ट्रीम होते हैं, कैटेगरी की वाइज से उनको पढ़ाया जाता है। और उसके बारे में यहाँ पे हमको प्रैक्टिकल की फैसिलिटी, थ्योरी क्लासेस की फैसिलिटीज वो सभी यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो कि आप अभी देखेंगे लैब्स में। हमारे अलग अलग क्या बोलते हैं, सिस्टम के लैब्स अलग अलग हैं। एयरफ्रेम का लैब है, इंजन का लैब है, इलेक्ट्रिसिटी का लैब है, एवियोनिक्स का लैब है, वर्कशॉप का लैब है, वो सब आप देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। आप जाएंगे तो बहुत ही कम जगह, हो सकता है इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी ना मिले, है ना। तो अब सर थोड़ा अंदर चलिए। हाँ, इसके बाकी की बातें हम आपको जहाज के अंदर ले जाके बताते हैं। आ जाइए। मैं चाहता हूँ भाई, ये डमी नहीं है, ये वर्किंग कंडीशन में है। तो सर हमको दिखा रहे हैं अंदर का कॉकपिट होता कैसा है। अब जैसे कि हम बता रहे थे कि आगे की बात हम जहाज के अंदर कॉकपिट में जाके करते हैं। संसाधनों की बात हम कर रहे थे, रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि लैब्स के बारे में हमने बताया, ये हमारे पास जहाज के अंदर हम अभी बैठे हुए हैं, और इसमें ये जहाज में बहुत सारी चीज़ें हमारी फंक्शनल हैं, ऑपरेशनल हैं। और आपको ये जहाज में जितने भी सिस्टम हैं, जो हमने लैब्स अलग बनाए हैं, यहाँ पे जहाज के अंदर भी वही चीज़ें हैं। जितने भी कंट्रोल्स हैं ये आपके सामने हैं। जहाज में बहुत सारे सिस्टम ऑपरेट होते हैं। ये फ्लैप है आपका, लैंडिंग गियर है ना, इस तरह से स्पॉइलर है, बहुत सारे सिस्टम, कंट्रोल्स, एलिरॉन, एलिवेटर, रडर, यहाँ पे बच्चा जो है सामने देख सकता है। कि एक तो हम थ्योरी में पढ़ाते हैं कि ऐसे होता है, वैसे होता है, यहाँ पे बच्चा प्रैक्टिकली सामने बैठ के उसको देख सकता है कि कौन सा कंट्रोल कैसे मूव हो रहा है, कौन सा सिस्टम कैसे ऑपरेट हो रहा है। और इससे बच्चे को बड़ी अच्छी सुविधा होती है और बहुत जल्दी उसको समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होती होगी, ऐसा होता होगा, है ना। अब ये देखिए आप कॉकपिट, यहाँ पे आपका ये कंट्रोल्स हो गया। जहाज को रोलिंग, पिचिंग, यॉइंग के लिए हो गया। ये इंजन के थ्रॉटल हो गए, इनको हम ज़्यादा छेड़ नहीं सकते क्योंकि ये ऑपरेशनल है, ठीक है। ये आपका लैंडिंग गियर की लाइट्स के बारे में हो गया, अल्टीमीटर की हाइट, जहाज की स्पीड के बारे में हो गया, रेडियो अल्टीमीटर हो गया, और बहुत सारे सिस्टम सभी हमारे पास सामने हैं। यहाँ पे बच्चे को एक एक चीज़ हम यहाँ पे उसको सामने बता सकते हैं, ठीक है। और सर एक बात बता दो व्यूअर्स को कि ये डमी नहीं है, ये वर्किंग कंडीशन नहीं, मैं बिल्कुल अभी कह रहा हूँ कि सामने है आपका जहाज,
ये जहाज हमारा ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है। बस ये है कि जहाज पुराना है, लेकिन जहाज के जो मेंटेनेंस के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है ना। ये बिल्कुल भी नकली नहीं है, डम्मी नहीं है, असली जहाज है, अमेरिका से खरीदा है। इंजन स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट होता है। जो अंदर जो छोटा जहाज उसका भी स्टार्ट होता है। अच्छा। रॉबिन्सन हेलीकॉप्टर उसका भी स्टार्ट होता है। कितने हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट? एक हेलीकॉप्टर है हमारे पास, ये हैवी एयरक्राफ्ट हो गया, जिसको HA बोलते हैं। एक LA हो गया, लाइट एयरक्राफ्ट, वो बीच बुनांजा है, उसमें भी इंजन स्टार्ट, उसमें भी तीनों में इंजन स्टार्टिंग है। तीन है और तीनों इंजन स्टार्टिंग कंडीशन में। बट क्या है कि इनकी एक सर्विस लाइफ होती है, वो जैसे कि आपको पता है गाड़ियों में भी होता है, सर्विस लाइफ को ग्राउंडेड किया जाता है। बट वो हमारे पास चीज़ें ऑपरेशनल हैं और बच्चे को समझाने के लिए सफिशिएंट है, बहुत ही उपयुक्त है। ओके सर। और यही चीज़ें हमारे पास लैब में भी उपयुक्त हैं। अगर लैब में चलना चाहेंगे हम आपको अलग अलग लैब भी अभी दिखा देते हैं, है ना। ओके सर। तो ये देखा, ये लायर जेट था और ऐसा कुछ इसका कुछ फंक्शन था। सर ने भाई बहुत अच्छा टाइम दिया और भाई कसम से बता रहे हैं। एक और चीज़, आपने अजीत पवार वाला इंसिडेंट देखा होगा। ये जो लायर जेट है ना, यही वाली थी, पीछे आपको दिख रहा होगा। तो चलो अब हम आ गए सर लैब में। अब हम आगे इनको बोलते हैं हम एयर फ्रेम बे। अच्छा। ये एयर फ्रेम बे है, पहली लैब जो है। एयर फ्रेम बे में आपने देखा होगा जहाज में टायर लगे हैं, जहाज के टायर हमने यहाँ पे भी रखे। ये दो दिख रहे हैं। बच्चों को टायर कैसे, उसका जहाज का टायर कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, क्या प्रोसीजर होता है, कौन सा साइज टायर का है, ये हमारे पास है। ठीक है। उसके बाद ये आ गई हमारी आपकी हाइड्रोलिक सर्विसिंग ट्रॉली, जिससे कि पर्टिकुलर सिस्टम से आपका लैंडिंग गियर ऑपरेट होता है या हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम की सर्विसिंग के लिए ये हमारे पास हाइड्रोलिक सर्विसिंग ट्रॉली ये भी है। ये हमारे पास ग्राउंड पावर यूनिट है। ग्राउंड पावर यूनिट मतलब जब हम ग्राउंड में जहाज को इंजन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें सप्लाई लेनी पड़ती है। इसको सप्लाई कनेक्शन लेते हैं, फिर इसको हम कनेक्ट करते हैं किस पे, जहाज पे। ये हमारे पास ये भी है, कई सारे जहाज के हमने यहाँ पे वो लगा रखे हैं। यहाँ पे ये ओवरऑल हमने रखे हुए हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करते समय सर्विसिंग के टाइम में ये ओवरऑल पहनाते हैं और ये मार्शलिंग के काम आता है। अच्छा। जहाज के जो ग्राउंड हैंडलिंग के टाइम में इसको यूज करते हैं। ओके, अब आ गया मेन हाँ, चीज। यहाँ पे आपका जो अभी हम जो इंजन की बात कर रहे थे, तो ये इंजन लैब हमारी चालू हो गई है। ये जेट इंजन लैब है और यहाँ पे हमारे पास ये इंजन रखा हुआ है। इंजन यहाँ पे ये पूरा कंपाइल्ड कंडीशन में, यहाँ पे हमने इंजन को फिर अलग अलग कर दिया है। हाँ। एक एक पार्ट इंजन का आपके सामने है। ये इंजन के कुछ कंपोनेंट है और पूरा इसका इंटेक से लेके एग्जॉस्ट तक पूरा चीज़ हमने ये अलग अलग करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है। पूरा इंजन ये है, यहाँ पे इंजन पे आ गई। और ये हमारी इलेक्ट्रिकल वे है। यहाँ पे हमारे ये बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी जो हैं, ये थापा जी हैं, एयरफोर्स में भी काम किए हैं। और एयरफोर्स में नहीं, एविएशन में काम किए हैं, आर्मी एविएशन में ये काम किए हैं और कई जगह काम किए हैं और इनको इलेक्ट्रिकल का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। और ये सब इन्होंने जो है कुछ बनाए हैं, बच्चों से भी बनवाए हैं। ये पूरा सेटअप मैंने इन्होंने किया है। और मैं आपका US आर्मी में भी था और मर्चेंट नेवी में भी था। सर कितना टाइम हो गया पूरा? अभी यहाँ ये एक्सपीरियंस का 45 ईयर्स हो। 45 इयर्स का सर के पास एक्सपीरियंस है, तो गलत जगह आप नहीं आ रहे हो। थैंक यू सो मच सर। और ये ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे भी फंक्शनल हैं, ऑपरेशनल हैं। ऑन सर्विसेबल है, ये वर्किंग करते हैं। अगर आप चाहो तो दिखा भी सकते हैं। अब आ जाओ, आपको आगे लेके चलते हैं। अब हम आ गए हैं अपने एवियोनिक्स लैब में। ये हमारा एवियोनिक्स लैब है, जिसमें आपको जो एवियोनिक्स से कंसर्निंग जितने भी चीज़ें हैं, ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें एवियोनिक्स से कंसर्निंग है। इंस्ट्रूमेंट का हमारा पूरा ये जो इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं वो सब हैं हमारे पास। बहुत सारी चीज़ें पूरा यहाँ पे ये जो डायग्राम्स हैं और फिजिकली कंपोनेंट हैं, वो सब हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। सर काफ़ी बड़ा ये है बहुत, हाँ। और अभी ये बता रहे हैं, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी पूरा नहीं हुआ है, ये बस अभी छोटा हमारे सा पास part है। और लैब्स हैं। अभी हम जाते हैं पिस्टन इंजन लैब। टाइम कम पड़ जाएगा। पिस्टन इंजन का लैब है, जहाँ पे कि पिस्टन इंजन से कंसर्निंग हमारे जितने भी कंपोनेंट है, पार्ट हैं, यहाँ पे रखे गए। उधर से आप दिखा इधर आप सकते हैं, देखो। ये पूरा पिस्टन इंजन है। ये पिस्टन इंजन एक कंपाइल्ड कंडीशन में है, वहाँ पे इसको अलग अलग कर दिया गया है डिफरेंट पार्ट में, जिससे कि अपने स्टूडेंट को समझने में मदद मिले। कौन सा कंपोनेंट क्या है, उसका क्या काम है, इसको कहाँ पे लगा होता है, कैसे लगा होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, आपको मिल जाती हैं। और पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे होंगे, जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ना हो। अब हम ले जाते हैं आपको वर्कशॉप में। ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, कितना लोड कितना ले सकता है, इसमें लोड टेस्टिंग हम करते हैं। ये आ जाता है आपका, यहाँ पे लेथ मशीन भी आ जाती है। ये ग्राइंडिंग और कटिंग का इधर है। और अभी हम बच्चों को काम करते हुए आपको दिखाते हैं कि जैसे बच्चे हमारे फिजिकली कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये अगेन फिर हमारा वर्कशॉप आ गया है। ये लेथ मशीन है यहाँ पे, जो कि इसमें काफ़ी सारे हम टर्निंग का काम
मेटल कटिंग, मेटल टर्निंग है ना, शेपिंग, ये सब यहाँ पे किया जाता है। ये ग्राइंडिंग मशीन यहाँ पे हो गई। और ये बच्चे स्टूडेंट आप देख रहे हैं, ये कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये यहाँ पे सर बच्चों से कुछ प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं और ये यहाँ पे काम कर रहे हैं अपनी वर्कशॉप में। ये देखिए आप, इनको कुछ डायमेंशन दिया गया है, इनको कोई प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट के काम में ये बच्चे सब लगे हुए हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं और अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं बड़े अच्छी तरह से, पूरी सुविधा के साथ। तो देखो पीछे और आपको दो यहाँ पे हेलीकॉप्टर और जेट दिख रहा होगा, तो सर इनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? अभी जैसे कि हमने एक जहाज़ के बारे में बताया था, वो बड़ा जहाज़ है, हैवी एयरक्राफ्ट जिसको बोलते हैं। ये कि रॉबिन्सन एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है, इसका भी इंजन रनिंग है, इंजन फंक्शनल है इसका। एक दूसरा जहाज़ लाइट एयरक्राफ्ट हमारे पास है, उसका भी इंजन रन होता है, इंजन उसका भी चालू होता है।